Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि आप सभी को पता है कल यानी कि 16th ऑफ नवंबर को आपका गुजरात सेट का एग्जामिनेशन हुआ था. सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में टेंटेटिव जो आंसर की रहेगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, क्या पेपर का लेवल था, वो सारे कुछ पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. कल इसको मैं नहीं शेयर कर पाई थी, हालांकि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैराथन था एंड थोड़ा सा हेक्टिक था, दैट्स वाई मैंने आज ही आप लोगों का जो पेपर है उसका जो टेंटेटिव सोल्यूशन है वो आपको शेयर किया है. आपका कितना स्कोर बनता है लास्ट में एंड में जरूर बताना है. एंड जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट है इसको पेपर 1 को एज अ मॉक टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करना है. एंड अगर मैं पेपर के लेवल की बात करती हूँ तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है. सीधा सीधा अगर आपने रेगुलर मैराथन क्लासेस देखी हैं तो मान के चलिए कम से कम आप लोगों के 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके डायरेक्टली पूछे, मैनुपुलेशन के साथ नहीं, डायरेक्टली. अदरवाइज अगर जिस बच्चे ने पेपर 1 को ठीक से यूजीसी के लिए स्टडी किया है, एनटीए यूजीसी नेट के लिए किया है, सो ऑब्वियसली वो पेपर 1 में यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, बिकॉज पेपर 1 को गुजरात सेट के पेपर 1 को टफ नहीं बोल सकते. आपकी कौन सी शिफ्ट है, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिएगा. एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको आंसर की टेंटेटिव में बता पाऊँ. अगर कोई लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या मेरे से स्किप ऑफ टंग हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं. डिटेल सॉल्यूशन रहेगा जी सेट पेपर 1 का, 16 नवंबर को हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये मैंने अभी पैराग्राफ देखो, एक तो ये ना गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश के अंदर था पेपर 1 जो आप लोगों का. थोड़ा सा यहाँ जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं एज अ मॉक टेस्ट जो इसको अटेम्प्ट करेंगे वो ध्यान दीजिएगा. दूसरा, जिस स्टूडेंट ने मेरे को ये शेयर किया था, साइड में जो पैराग्राफ था वो मेरे को शेयर नहीं किया, तो मैंने दूसरे क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस लिया जिसमें बाकी क्वेश्चन थोड़े ब्लर थे, तो थोड़ा सा मैंने मिला जुला के इसका आंसर किया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का. सो पहला जो क्वेश्चन देख लेना, अब आपकी शिफ्ट कौन सी. आई होप इसका प्रॉपर जो फॉन्ट है विजिबल है आप सभी को, सब कुछ ठीक है ना. सो पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है एंड जी सेट का पेपर 1 का सोल्यूशन है. मेक श्योर सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करें एंड जिसने दिया है एग्जाम वो अपना स्कोर करें और जिसने एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया वो अपना स्कोर शेयर करें. पेपर 1 में अगर इसमें पहला क्वेश्चन देखती हूँ तो फर्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो रहेगा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी रिवाइज फॉर इंस्टिलिंग इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है. सो इसमें पूछा था असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आप लोगों के क्या रहने वाले हैं. तो असेंशियल कंपोनेंट्स की मैं बात करती हूँ, इसका जो टेंटेटिव आंसर जाएगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस करती है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से प्रभावित करती हैं. देन इन्फ्लुएंस लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर. Question number third. What type of autonomy will institution and faculty have to promote creativity? किस तरीके की autonomy उसमें creativity को promote करता है, तो वो आएगा करिकुलम में, पेडागोजी या फिर असेसमेंट के अंदर. सीधे सीधे बहुत इजीली आप लोगों को बहुत इजी सा पैराग्राफ था और सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके वहां से पिक कर सकते थे. सीबीसीएस का जो व्हाट विल द रिवाइज सीबीसीएस एम टू अचीव, ये ना याद रखो, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंशन था, अपने हिसाब से आंसर मत डालना शुरू कर देना. सो आरसी में चीजें इसकी मेंशन थी. सो इसका आंसर रहेगा अनकरेज इनोवेशन. एंड फाइनली ये लास्ट लाइन में आप देखोगे कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करना फॉर द फाइनल सर्टिफिकेशन, तो ये रहेगा आप लोगों का क्राइटेरिया बेस्ड. अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन अब थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आ जाता है. क्या रहेगा, फाइंड द ओड वन आउट. ओड वन आपको बताना, रीजनिंग का क्वेश्चन है. डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट. आप ये बताइए, हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है, बाकी क्या है, इनके अपने काम है. डॉक्टर का अपना काम है, नर्स का अपना काम है, पेशेंट का काम है वहां पर जाके एडमिट होना, अपना ट्रीटमेंट करवाना. सो तीनों ये अलग कैटेगरी हैं और हॉस्पिटल एक अलग है. आंसर जाएगा ऑप्शन 2. यहाँ ऑप्शन 2 है, इधर देखो, इधर ए ऑप्शन के अंदर ऑप्शन 2 बैठा है. सो बी स्मार्ट जब ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. जल्दबाजी में हमारा माइंड बी को ऑप्शन 2 करके बी को मार्क कर जाता है. अक्सर मेरे से गलती हो जाती है इस टाइप की. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. अभाव जो होता है किसी चीज का, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर अनुपलब्धि. क्वेश्चन नंबर 8. मिसिंग लेटर आपको बताने हैं, इसमें क्या रहेंगे. अगर मैं मिसिंग लेटर की बात करती हूँ, मिसिंग लेटर देखो, इसमें पी, इसमें बनेगा आपका पी,
QRS, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, S आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कैसे कंप्लीट करोगे, अब Q से शुरू करना है इसको, Q, देन उसके बाद Q आएगा आपका RSP, मतलब फर्स्ट इससे स्टार्ट है, सेकंड इससे, जो सेकंड ब्लॉक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक किससे होगा, R से स्टार्ट, RS, यही है ना, RSPQ, RSPQ, PQR, इस नेक्स्ट में आ जाएगा S एंड देन आ जाएगा P एंड QR। तो इस तरीके से PQRS, फिर Q से शुरू कर दिया QRSP, फिर R से शुरू कर दिया RSPQ, देन लास्ट में क्या आ गया आप लोगों का, इससे शुरू कर दिया। तो ऐसे इसका आंसर जाएगा C ऑप्शन। अगर आइडिया का रिलेशन ब्रेन से है तो मनी किसके साथ रिलेटेड होगा, देखो इसमें थोड़ा हाइपोथेटिकल सा, आप भी बताइएगा इसका आंसर क्या लगता है। अगर मैं स्टोरेज की बात करती हूँ, आइडिया कहाँ पर स्टोर है, ब्रेन के अंदर है, तो मनी कहाँ पर होना चाहिए, बैंक में। इसी तरीके से अगर ब्रेन से आइडियाज आते हैं तो वैसे इन्वेस्टमेंट करने से क्या आता है, मनी आता है। तो थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, सो मेक श्योर आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करें, आपको इसका आंसर क्या लगता है। तो इसमें बी और डी में लेट्स सी एग्जामिनर ने कैसे इंटेंशन से किया है, दोनों लॉजिक्स मैंने बता दिए। सीक्वेंस बताना है, आपके पास सिलोइज्म दे रखा है, उसको क्या स्ट्रक्चर या सीक्वेंस रहेगा, याद रखना है फोन। ये इंडियन लॉजिक में प्रतिजना, हेतु, धारणा, उपनया, निगमाणा। आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल कब पास किया गया, 2023 में पास किया। प्राइमरी फोकस क्या है एनईपी 2020 का, ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और इकोनॉमी में विश्व गुरु के रूप में इंडिया को उभारना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन बताना है, डीटीएच चैनल 7 है जो कौटिल्य स्वयं प्रभा का, उसको कौन मैनेज करता है, न्यू दिल्ली, इसमें बता रखा है सीईसी न्यू दिल्ली। उसका पेरेंट और रूट क्या है, सो गुजरात यूनिवर्सिटी ईएमआरसी अहमदाबाद आ जाएगा पेरेंट रूट। क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज ऑफरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज थ्रू डिस्टेंस मोड। ऑब्वियसली डिस्टेंस मोड में सबसे ऊपर किसका नाम आ जाता है, इग्नू का, जो कि 1985 में क्या हुई थी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज, मतलब कौन ही बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, कहते हैं ना बिल्कुल लड्डू से भी लड्डू क्वेश्चन जो होता है। सो ऑब्वियसली आप किसका एग्जाम देते हो, नेट। गेट है टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली उसमें जाता है, राइट। देन कौन सा सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन है आईसीटी के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां पर सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सेंडर रिसीवर कम्युनिकेट कर पाता है। अभी किया था आप लोगों ने, कल की मैराथन में ही क्वेश्चन किया था, और उससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर या फादर कौन माने जाते हैं, सो वो कौन है, जॉन मैकार्थी। इनकरेक्ट पेयर बताना है डीटीएच चैनल का, सो ये आपका ऑप्शन डी जाएगा, जिसमें चैनल 10 है और दक्ष है वो लाइफ साइंस के साथ अलाइन कर रखा, जबकि वो अप्लाइड साइंस के साथ है। तो इनकरेक्ट आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 19, ये बताओ ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो प्लैगियरिज्म चेकिंग के लिए आप यूज करते हैं, तो टर्निटिन आ जाएगा और ओरकुंड आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर बताना है, स्टोरेज यूनिट से लार्ज टू, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा इसके अंदर क्या बता रखा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा, देन दिस, फिर ये आ जाएगा, देन फोर्थ है, देन फिफ्थ है, एंड लास्ट में ये सिक्स्थ। अब इसको अरेंज कर लीजिए, आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। कल ही टॉपिक किया था और मेमोरी का टॉपिक काफी बार मैं रिवाइज भी करवा चुकी। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताओ कौन सा नॉट अ स्टेट ऑफ मेमोरी लेवल, कौन सी नहीं है, आप रिटेन करते हो, रिकॉल करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो। असिमिलेशन इज नॉट अ स्टेट रिलेटेड टू मेमोरी लेवल। नेक्स्ट, फॉर टीचर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स। टीचर को जरूरी होता है कि हर बच्चे का ना इंडिविजुअल डिफरेंस भी नोट करके चले। वो किस चीज में मदद करता है, वो गाइड करने में भी, लर्निंग गाइड कर पाए और उसको डेवलप कर पाए उनके कॉग्निटिव प्रोसेस में, उस चीज में क्या करता है, मदद। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कौन सा स्टूडेंट लर्निंग के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंड स्टूडेंट्स इफ यू फील एनी डाउट एट एनी स्टेज इन द किसी भी क्वेश्चन के अंदर, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है किसी भी ऑप्शन के साथ। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 99% आई ट्राइड की एक्यूरेसी मेंटेन रहे, बट स्टिल यू आर वेलकम कि आप लोग यहाँ पर अपना फीडबैक दे पाए।
विच टाइप ऑफ कंटेंट इज ब्रॉडकास्टेड ऑन द स्वयं प्रभा चैनल? कैसा है? वेदर एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल डिबेट, टेलीकास्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। 18 प्लस एज बच्चा थोड़ा सोचेगा यार 18 प्लस एज का होता है, ये जस्ट एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिया। आपको पता है दिस इज अ डीटीएच चैनल का ग्रुप है जिसमें आपके जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको क्या किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर दिखलाया जाता है। नेक्स्ट, अंडर CBCS सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर अवॉर्डिंग डिग्रीज डिटरमाइंड बाय, आपने नंबर ऑफ क्रेडिट कितना अर्न किया है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 26, फर्स्ट और सेकंड लेटर इन द वर्ड कम्युनिकेशन वर इंटरचेंज, मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है। ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ को चेंज कर दिया जाए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को चेंज कर दिया जाए। सिमिलरली इस तरीके से जब आप करते हो तो पूछा है विच लेटर वुड बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट, इधर साइड से 10th कौन सा बनेगा। सो जब आप पूरा प्रेजेंट करोगे तो मेरी कैलकुलेशन में आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। अगला, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर एंगल, मतलब तीनों एंगल का जो टोटल है वो किसके बराबर दे रखा है आप लोगों का। अच्छा, तीनों का क्या होता है 180 चला जाएगा, और एक का किसके बराबर दे रखा है, बाकी दो के बराबर, सम ऑफ द टू अदर एंगल, ठीक है। मान लिया ए है, इसका बी और सी के बराबर है, इनका रेशियो है बी और सी का दे दिया 4x प्लस कितना आ गया 5y, मतलब इसको सिंपल 9 रेशियो मान लेते हैं। अगर मैं 9 रेशियो की बात करती हूँ, यही है ना, हाँ 3 एंगल्स दे रखे हैं तो 9 रेशियो ये इसके बराबर दे ही रखा है। तो अगर मैं 218 है ना, हाँ तो ये एक इसके बराबर दे रखा है। अगर मैं तीनों एंगल का सीधा लिख दिया, मैंने एंगल नहीं लिखा, ए बी सी अगर 180 डिग्री है, एंगल ए बी प्लस सी इसके बराबर दे रखा है, तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2a, और इसकी वैल्यू आपकी किसके है टोटल, नो रेशियो मींस 180 डिग्री, तो 18 रेशियो की वैल्यू 180 और एक की डिवाइड बाय 18 तो मतलब 10 आ गया। अब कितने भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मुझे पता है इसका 4 है, 4 रेशियो की वैल्यू 4 इंटू 10 40, 5 रेशियो 80, अगर इनका 90 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 180 में से 90 गया, 90 आ गया। सो फर्स्ट आंसर आ गया इसका करेक्ट। 28 बताओ, इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा, मिसिंग नंबर बताना, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 8 3 24, 24 3 72, और आगे इंटू 3 होता तो नेक्स्ट नंबर आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट बताना है, मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 13500, मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स 100% की वैल्यू कितनी है 9000। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 14%, मतलब इतनी है तो इसका 14% एक्स्ट्रा कर दोगे आप, और खर्चा 7% से बढ़ा दो, तो परसेंटेज इंक्रीज आप लोगों को निकालना है, सेविंग में कितना फायदा हुआ, तो कैलकुलेशन में 28% आएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस मैं आपकी मैराथन्स में बाकी सी जो क्लासेस में ऐड ऑन कर देती हूँ, बट इसका आंसर 28 आएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, 18 मंथ है, सो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट किस में यूजफुल रहता है, ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन, यूजफुल इन दिस बेसिकली वेस्टलैंड में, एंड एग्रीकल्चर एंड ब्रिक मेकिंग, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सो डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करो। साइक्लोन डेवलप द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्वेश्चन 33, स्टेटमेंट हरिकेन हेलन वाज अ लार्ज कैटास्ट्रॉफिक एंड डेडली ट्रॉपिक साइक्लोन जो कॉज करता वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड फैटलिटीज अक्रॉस द साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट इन सितंबर 24। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया आर आइडेंटिफाई हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एज पर द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। ये इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी में भी पूछा गया, एग्जैक्टली मुझे साइकिल याद नहीं है बट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया जितना मेरे को रिकॉल है। तो यहाँ पर कितने हैं 8। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन से हैं, तो एज पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36, अनकोडिंग ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक इनटू कंसिडरेशन द सर्कमस्टांसेस, भी आप किस सर्कमस्टांस में बात करते हो, किस इन्वायरमेंट में बात करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात की, मींस ऑप्शन सी। टू स्टूडेंट हु स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर मेंटेनिंग देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज, अपने स्पेस, टेरिटोरियल बाउंड्री स्पेस की बात करता है, एंड स्पेस की जो बैरियर आती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं।
ठीक है, स्पेस की स्टडी को। टीचर गिव करता है, ये टीचर है, रेगुलर फीडबैक दिया उसने अपने हेड को ऊपर की तरफ फीडबैक दे के, नीचे की तरफ नहीं, तो ये क्या आएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन आएगा। सो आंसर ए। परसेप्शन बैरियर इन कम्युनिकेशन अकर्स, पीपल क्योंकि परसीव कर लेते क्या, सेम फिनोमिना फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फिनोमिना सेम होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंस चले जाते हैं। येलो जर्नलिज्म, आई गेस ये पेड में करवाया था मैंने टॉपिक, ठीक है। सो इसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली टैब्लॉइड, काफ़ी बार होता है ना, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स भी आए थे, बात भी हुई थी, राइट, कि टैब्लॉइड जो जर्नलिज्म, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बात को बहुत सेंसिटिव तरीके से प्रेजेंट करना, मिर्च मसाला लगाना है। सो यहाँ पूछा येलो जर्नलिज्म इज, तो टैब्लॉइड जर्नलिज्म इज द बेस्ट आंसर। इनमें से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कौन बेस्ट डिफाइन करता है, फोकस ऑन प्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ ए फिनोमिना एज दे एग्जिस्ट, जैसे हैं उसी को एक्सप्लेन करना। ओपिनियनरी बेस्ड स्टडी ऑन सोशल इश्यूज विल हैव सर्वे मेथड, एथिकली अप्रोप्रिएट मेथड व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इन रिसर्च, तो क्या करना, कोड लैंग्वेज यूज करना, फिर अनोनिमस आइडेंटिफायर्स का यूज करना। क्वालिटेटिव के मेजरमेंट कौन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं कैपिटल, ये क्वांटिटी का हो गया, एलिमिनेट, प्रॉफिट क्वांटिटी बन गया, इसमें भी प्रॉफिट क्वांटिटी बन गया, तो बचा क्या, वैल्यू, एटीट्यूड एंड एनेक्डोट्स। What percent of observation are broadly covered from 0 SD to 3 SD of normal probability distribution, ये आएगा 50%। नेक्स्ट थोड़ा DI के साथ अलाइन है, इसमें आपको परसेंटेज लेस निकालना है, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज नहीं, नॉर्मल सेलुलर फॉर्म में मिनिमम पूछा गया है, तो आप लोगों को मिनिमम वैल्यू मिलेगी डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा आंसर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 48 0.46, क्वेश्चन नंबर 49 ये थोड़ा टेंटेटिव आंसर आया था 0.74, क्वेश्चन नंबर 50 0.47। सो ये था आपके पेपर का सोल्यूशन। आई होप आप लोग अब इसको क्रॉस चेक करके अपना स्कोर बताएंगे, कोई डाउट है तो कमेंट में डाउट बता सकते हैं। बाकी जितना पेपर था सीधे सीधे क्लासेस से आया था, थोड़ा सा मैथ्स ऊपर नीचे जाता सेट एग्जाम्स में, सो वो चीज़ आप लोग क्लासेस में करते भी हो। उसी के अलावा चैनल को अब आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज डेली बेसिस पे कोई शॉर्ट रिवीजन वीडियो अपडेट्स कुछ ना कुछ आपको मिलता है। कल भी मैंने मैराथन लिया था, आप मैराथन देख सकते हो। ये बेसिकली कल हमारा मैराथन हुआ था जिसमें कंप्लीट आईसीटी हमने रिवाइज किया था, और आईसीटी के सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं, राइट। तो फटाफट से इस सेशन को आपने लाइक कर लेना है। यहाँ से इसका पीडीएफ मिलेगा, क्लिक हियर टू गेट पीडीएफ, पूरी क्लास में A to Z एक्सप्लेनेशन है। उसके साथ साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल और जून 26 दिसंबर 26, सो दीज आर द गूगल फॉर्म, या डायरेक्टली आप ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH, और चैनल को आपने जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।